गीता में जीवन के अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता के दिए गए उपदेश आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए ही होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। इसलिए हमेशा अपने मन के विचारों को प्रसन्न ही रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले ही आगे चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख मार्ग साधन बताया है। कर्म के प्रभाव से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आंकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारे मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध पर में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का भी अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का ही प्रयास करना चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संदेह या संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला कभी भी नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना बिल्कुल बहुत ज्यादा आवश्यक है। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है फल भी उसी के अनुसार मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठे बोलने वाले से और तारीफ करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली होती है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे जरा सावधान ही आपको रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से दिखा हुआ बात भी सच नहीं होती है। इसलिए भरोसा करने से कभी भी आप जल्दबाजी ना कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो। ईश्वर पर भरोसा रखो। निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना किसी फल के ही अपना कार्य करो।
और फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। बिना फल की अभिलाषा के कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्ट होगा। दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और बार बार जन्म वाले अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना लेती है। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों का भी भोगना पड़ता है। कभी किसी के लिए भी बुरी भावना रखना, बुरा सोचना और घृणा करना बहुत ही बुरी बात होती है। धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है और क्रोधी इंसान का कोई भी मित्र नहीं होता है। हर इंसान उनसे दूर भागता है और उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा और आपकी मदद जरूर करेगा। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं ये आपके अपने श्रद्धा और विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोचकर कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो एकमात्र एक जरिया हैं, कठपुतली हैं। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रही हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन की शंकाओं को कभी भी जन्म ना दे। ये शंकाएं मन में गलतफहमियां के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देंगे। उपकार की बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव ही नियंत्रित करके चलें, अन्यथा यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन सवर जाए। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं ही विचलित नहीं होते। इंद्रियों को अपने वश में रखते हो, शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा से बाहर आ जाते हैं। किसी भी वस्तु व जगह या जीव या मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह जाता है जो कम से कम खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा व उम्मीद नहीं रखता। गीता में यही कहा गया है कि हमेशा खुश रहे, मन को शांत रखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। जय श्री कृष्णा।